न्याय का मंथन कर निर्णय देने वाली निर्णायक मंडली, परम श्रद्धेय गुरुवृंद एवं समस्त विद्वत समाज को नमन करती हूँ। सुरसा राक्षसी की तरह मुंह उभाए खड़े कोरोना अर्थात कोविड-19 से सभी की सलामती की पवित्र मंगल कामना के साथ कोरोना के प्रकृति पर प्रभाव विषय पर अपना मंतव्य रखना चाहती हूँ। कोरोना के प्रकृति पर प्रभाव को आम जन के हृदय में गहराई से उतारने के लिए मैं आपको अतीत को झरोखे से दिखाना चाहती हूँ। मानव ने जब प्रकृति की गोद में आंखें खोली तो उसने अपने चारों ओर उज्जवल प्रकाश, निर्मल जल व स्वच्छ वायु का वरदान पाया। वन प्रदेशों की हरियाली में उसने जीवन के मधुरतम सपने देखे। उसका पेड़ पौधों से, फल फूलों से, चहकते पक्षियों से और प्रभात व संध्या वेला से नित्य का संबंध था। किंतु धीरे धीरे उसके मन में प्रकृति पर शासन करने की लालसा जागी। उसने प्रकृति को माँ के स्थान से हटाकर दासी के स्थान पर धकेल दिया। जब से लॉकडाउन हुआ है, लगता है मानो हमारी धरती माता अपने जख्मों को भरने में जुट गई है। जिन पक्षियों के कलरव के बारे में मैं अपने दादा दादी से सुना करती थी, आज वही पक्षी पावन भोर की वेला में मुझे जगाने लगे हैं। शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 90% तक सुधार हो गया है। जालंधर से दूर स्थित हिमालय पर्वत की धौलाधार रेंज साफ देखी जा सकती है। यह सब अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। ध्वनि प्रदूषण में आई कमी के कारण वैज्ञानिकों के लिए छोटे स्तर के भूकंपों का पता लगाना आसान हो गया है। गंगा नदी की सफाई के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई नमामि गंगे और अन्य नदियों के लिए कितनी ही योजनाएं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही थी। अब प्रकृति ने बिना किसी खर्च के इन नदियों को निर्मल जल की धारा बना दिया है। मान्यवर, अंटार्कटिका के ऊपर जिस फटी हुई ओजोन परत में थेकली यानी पैबंद लगाने में दुनिया भर के पर्यावरणविद सफल नहीं हो पा रहे थे, इंसान के घर में कैद होते ही प्रकृति बहुत तेजी से इस विकराल समस्या का स्वयं ही निवारण कर रही है। नेचर रिसर्च में प्रकाशित एक शोध में यह जानकारी सामने आई है कि दक्षिण ध्रुव में अंटार्कटिका के ऊपर जो जेट स्ट्रीम यानी तेज हवाओं का भंवर बनता है, उसका खिसकना भी बंद होकर विपरीत दिशा में जाने लगा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग का यह एक मुख्य कारण था। इस शोध से मेलबर्न यूनिवर्सिटी के रसायन शास्त्री लैन रे बहुत उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इससे कोरल रीफ क्षेत्र में जो वर्षा होनी कम हो गई थी, उसका समाधान हो सकता है। महोदय, जरा सोचिए, मानवीय सोच में आया बदलाव भी प्रकृति के प्रभाव के दायरे में ही तो आएगा। मेरे पिताजी जो एक अध्यापक हैं, घर पर भी अपना अधिकतर समय अपने छात्रों के विषय में सोचने में ही लगाते थे और मुझे लगता था कि मेरी अहमियत उनकी नजरों में कम होती जा रही है। परंतु कोरोना संकट के दौरान उनके साथ समय बिताते हुए मुझे लग रहा है कि मेरा विचार कितना गलत था। ऐसे सहृदय इंसान को जानने का मौका मुझे कोरोना महामारी ने ही प्रदान किया है। संबंधों की बंजर होती जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कोरोना का यह योगदान अतुल्य है। अन्याय जब बाजू पकड़ गर्दन तक आ जाता है तो जुबान पर केवल एक ही शब्द विद्रोह शेष रह जाता है। अतः हे महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा में आकंठ डूबे स्वार्थी इंसान, यदि तू अब भी नहीं जागा तो सर्वनाश ही सर्वनाश होगा। अंत में इंसान को इन पंक्तियों के माध्यम से सचेत कर रही हूँ कि रावण सा कोरोना, सीता सम तुम, लक्ष्मण रेखा ना पार करो, प्रकृति को माँ समझो, मानवता का उद्धार करो। धन्यवाद।